हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो फ्रेंच डीजे द्वारा एक टेस्ट कंडक्ट किया गया है मीका एनजी मिसाइल का रफाल एयरक्राफ्ट से, और ये जो मिसाइल है ये सुपरसोनिक स्पीड पे फायर करके टेस्ट करी गई है। तो इस मिसाइल के डेवलपमेंटल ट्रायल्स चल रहे हैं और लाइकली इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में ये मिसाइल सर्विस के लिए तैयार हो सकती है। तो मीका मिसाइल जो है इसको लेकर कहा जाता है कि ये एक कैपेबल मिसाइल तो है और एक रेंज पे जो कि 60 से 80 किलोमीटर के बीच में है, ये बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही मनूवरेबल है। वीडियोस अवेलेबल है जहां पर ये एग्रेसिव 50 से 60 जी के टर्न्स लेते हुए टारगेट्स को हिट कर रही है, पर रेंज लिमिटेशंस यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। इवन इंडिया द्वारा एक्सपेंसिव मिराज 2000 अपग्रेड्स किए गए थे मीका मिसाइल के इंटीग्रेशन के लिए ही, लेकिन जब ये मीका मिसाइल्स हमारे मिराज के साथ इंटीग्रेट होकर आई तब जो BVR कॉम्बैट में एवरेज मिसाइल रेंज है वो बढ़ गई। तो ऑन एवरेज मॉडर्न BVR कॉम्बैट के लिए आपको एटलीस्ट 150 किलोमीटर की तो रेंज चाहिए ही चाहिए, और ये अपर एंड में 200 किलोमीटर तक रीच कर रही हैं। तो मीका आज के कॉम्बैट के हिसाब से चाहे आप RF वेरिएंट ले लें या फिर IR वेरिएंट ले लें, थोड़ी इररेलेवेंट हो जाती हैं, क्योंकि इनकी जो रेंज है वो आपको कभी एडवांटेज ही नहीं देगी BVR में, और एनिमी के पास हमेशा फर्स्ट लुक और फर्स्ट शूट की कैपेबिलिटी होगी। तो ये मिसाइल मिराज के साथ भी सर्विस में है और IAF इनको रफाल के साथ भी ऑपरेट करती है। तो क्लोज रेंज में एज अ CCM अगर आप मीका IR का इस्तेमाल करते हैं तो ये आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द CCM 50 से 60 किलोमीटर की ही मैक्स रेंज देती हैं, इंक्लूडिंग जो NG CCM हम बना रहे हैं। तो मीका की भी उतनी ही रेंज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे एज अ BVR मिसाइल इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर मीका RF यानी कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है वो वेरिएंट आता है, तो 80 किलोमीटर की आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है। तो वो सफिशिएंट नहीं है, और ये मिसाइल हल्की भी है, करीबन 112 किलोग्राम्स की ही है। वहीं पर इसके कंपैरिजन में जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है जहां पर आपको 110 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है, जिसको एक्सटेंड करके 150 से 160 किया जा रहा है, वो 150 किलोग्राम के आसपास की मिसाइल है। तो ये काफ़ी लाइट मिसाइल है और अपने वेट कैटेगरी के हिसाब से डिसेंट है, पर मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, और इसलिए यहाँ पर अपग्रेड करके NG वेरिएंट को बनाया जा रहा है। NG वेरिएंट में वही अपग्रेड्स हो रहे हैं जैसे कि हम अस्त्र मार्क 1 से मार्क 2 में कर रहे हैं, यानी कि ड्यूल पल्स को यहाँ पर लगाया जा रहा है, सीकर को यहाँ पर बेटर किया जा रहा है, चाहे ये IR वेरिएंट में हो चाहे ये RF वेरिएंट में हो। तो AES से सीकर को इंटीग्रेट किया जा रहा है, और IR वेरिएंट में जो IIR यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है उसको भी काफ़ी रिडंडेंट बनाया जा रहा है, और वो AI पावर्ड एडवांस सीकर है जो कि फ्लेयर्स में या फिर काउंटर मेजर्स में और एयरक्राफ्ट के एग्जॉस्ट में डिफरेंशिएट कर सकता है। तो जो रेंज एक्सटेंशन यहाँ पर हुआ है उसको ऑफिशियली 40 से 50% कहा जाता है, जिसके हिसाब से ये 120 किलोमीटर के आसपास का होना चाहिए, जो कि 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा है अस्त्र मार्क 1 की रेंज से। लेकिन अनऑफिशियली यहाँ पर कहा जाता है कि ये 150 किलोमीटर तक जा सकती है। तो 150 किलोमीटर तक अगर इसकी रेंज पहुंचती है, जो कि ऑफिशियल कोट नहीं है, तो ये मॉडर्न कॉम्बैट में काफ़ी यूजेबल बन जाती है। अगर आप मिराज से इनको इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली रीच अच्छी खासी होगी और अस्त्र मार्क 1 से बेटर होगी। लेकिन अगर आप ऑफिशियल नंबर्स के हिसाब से जाएं तो हमारी अस्त्र मिसाइल्स ज़्यादा बेटर हैं। इवन अस्त्र मार्क 1 भी आपको मीका NG से बेटर मिलेगी। तो क्या मीका NG में हमें अपग्रेड करना चाहिए? तो इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ये IR वेरिएंट है। क्यों है ये हम समझ लेते हैं। तो डेटा लिंक गाइडेंस मिड कोर्स में जो दिया जाता है 2-वे डेटा लिंक के आने के बाद से, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर एयरक्राफ्ट का रडार टारगेट ट्रैक कर रहा है तो वो मिसाइल को BVR में फायर करता है और उसको मिड कोर्स अपडेट प्रोवाइड कराता है टारगेट के हिसाब से, जिसके बाद एक रेंज बाद मिसाइल का सीकर खुद टारगेट को ट्रैक करके उसे हिट करता है। अब IR वेरिएंट में बेनिफिट ये है कि अगर आप इस मिसाइल को फायर करते हैं और 100+ किलोमीटर की रेंज यहाँ पर मिलती है, तो IR सेंसर जो है ये एक पैसिव सेंसर है। पैसिव सेंसर का मतलब ये है कि एनिमी को भनक तक नहीं लगेगी अगर वो अपने RWR यानी कि रडार बॉर्न रिसीवर का इस्तेमाल कर रहा है कि मिसाइल क्लोज आ गई है और हिट करने वाली है, और ये सरप्राइज फैक्टर बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर एयरक्राफ्ट मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर का इस्तेमाल कर रहा है तभी उसको पता लगेगा कि ये मिसाइल क्लोज पहुंच चुकी है,
और अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल आईएएफ की सर्विस में रफाल ही एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर के साथ आता है। फ्यूचर में ये कैपेबिलिटी आपको तेरस मार्क 2 में मिलेगी, पर मार्क 1A में नहीं है, जो कि एक बड़ा मिस है। लेकिन अगर एनिमी एयरक्राफ्ट मॉस का इस्तेमाल कर रहा है और उसे पता भी लग गया कि ये मिसाइल आ रही है, तो भी उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकता है, और क्योंकि यहाँ पर एडवांस मैट्रिक्स सेंसर दिए गए हैं और डिजिटल प्रोसेसिंग दी गई है, तो ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है फ्लेयर्स में और एयरक्राफ्ट के नोज़ल में। तो फ्लेयर्स का यूज़ करते हुए आप इस मिसाइल को हटा नहीं सकते, तो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर आपको इससे नहीं बचा सकता। एक बार के लिए आप जैमिंग का इस्तेमाल करते हुए जो आरएफ मिसाइल है या फिर एक्टिव मिसाइल है जो कि ऑनबोर्ड रेडार का इस्तेमाल कर रही है, उसे कंफ्यूज कर सकते हैं। टोड डिकॉय का यूज़ करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर आईआर मिसाइल को नहीं कर सकते। तो ये पुराना सॉल्यूशन है, पर मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है। और इस लिहाज से जो मीका एनजी का आईआर वेरिएंट है, ये स्पेशल हो जाता है और काफ़ी डेंजरस हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये आर्ग्यू नहीं करेंगे कि हमें यही मिसाइल लेनी चाहिए, ऑल्दो अच्छे खासे चांसेस हैं कि जो रफाल का नया बैच आए उसमें मीका एनजी ही ली जाए, और इवन ये मिसाइल हमारे एग्जिस्टिंग मिराजेस से भी इंटीग्रेट हो, क्योंकि ये एक प्लग एंड प्ले सिस्टम की तरह होगा, काफ़ी आइडेंटिकल होगी ये एग्जिस्टिंग मीका मिसाइल की, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करने हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर हम अस्त्र के वेरिएंट को बना सकते हैं जो कि आईआर गाइडेड हो, वो भी बीवीआर कॉम्बैट के लिए। बाकी स्टेल्थ के अगेंस्ट में क्या ये इफेक्टिव होगी? डेफिनेटली हो सकती है, अगर आप दोनों ही पैसिव सेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि टारगेट ट्रैक करने के लिए उसके इंजन की हीट को फॉलो करते हुए आप ऑनबोर्ड IRST यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर जो मॉडर्न सेंसर हैं ये 80 से 100 किलोमीटर तक टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद इनका इस्तेमाल करके आप मिसाइल को फायर कर रहे हैं, डेटा लिंक से गाइड कर रहे हैं, और ऑनबोर्ड जो सीकर है वो भी 30 से 40 किलोमीटर तक की आपको रेंज देता है, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है स्टेल्थ टारगेट पर भी लॉक करने के लिए। भले ही यहाँ पर हैवी AW कैपेबिलिटी को यूज़ किया जा रहा हो इससे बचने के लिए, तो ये पैसिव सॉल्यूशन एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक है और इंडिया को भी इस फील्ड पर काम करना चाहिए। और भले ही मीका एनजी के जो RF वेरिएंट है उसमें हम इंटरेस्ट ना शोकेस करें, क्योंकि हमारी अस्त्र मिसाइल बेटर है और रफाल से हम उसको इंटीग्रेट करके यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आईआर वेरिएंट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हो सकता है और हमें अस्त्र के भी ऐसे वेरिएंट पर काम करना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।